गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा भी आपको पहले पता है कि हमने 6.3 एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.4 एक्सरसाइज। आई होप दैट यू हैव गॉट 6.1, 6.2, 6.3 वेरी वेल। 6.4 स्टार्ट करने से पहले ये 6.4 एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे पहले अच्छे से, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच क्वेश्चन ऑफ 6.4। लेट अस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कीवर्ड्स ऑफ 6.4। इसमें कीवर्ड एक ही है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। कीवर्ड्स, कीवर्ड है इसका नाम है ट्रायंगल इन इक्वलिटी रूल। ट्रायंगल इन इक्वलिटी रूल। रूल बोल दो या प्रॉपर्टी बोल दो, एक ही बात है। प्रॉपर्टी एक ही बात है। हाँ जी, इसको किस तरह से हम समझेंगे? कोई भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबल है? एक कंडीशन इसमें रहती है, इफ द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये रूल क्या है हमारा? हमने कोई भी ट्रायंगल बना ली, नाम वही ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जैसे P, Q, R। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसके अंदर? मैंने बताया अभी, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन। आप एक वर्ड लिख सकते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मैंने बताया सम ऑफ टू साइड्स, या सम ऑफ एनी टू साइड्स बोल सकते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इट इज द कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रायंगल इन इक्वलिटी रूल। क्या मतलब? इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें यह बन पाता है कि PQ प्लस QR ग्रेटर देन PR। ऐसे भी होना चाहिए। उसके अलावा और दो केसेस हैं इसके, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह आ जाएगा QR प्लस PR ग्रेटर देन PQ, फिर PR प्लस PQ ग्रेटर देन QR। ये तीनों मैंने आपको बता दिया, तीनों केसेस में ट्रू होना चाहिए। अगर तीनों केसेस इसके अंदर ट्रू है, तीनों केसेस एप्लीकेबल है, देन वी आर एबल टू से दैट ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी है बनने की। अगर दो है, एक में नहीं सुटेबल हो रहा है, तो इन दैट केस ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं बनेगी। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ट्रायंगल इन इक्वलिटी रूल। तो 6.4 के एक्सरसाइज में हम इसी का यूज करेंगे। ऑब्जर्व वेरी वेल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4 सम 1, 2, 3। इस तरह से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, अभी लेते हैं क्वेश्चन 1 में आएंगे। 1 क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, क्वेश्चन सब इजी है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। जैसे मैं अक्सर कहता आया, आप सबके पास बुक है, अपनी बुक खोलिए और अच्छे से स्टेटमेंट को स्टडी कीजिए, रीड कीजिए अलोंग विद मी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, तो हम सॉल्यूशन फर्स्ट करने जा रहे हैं इसका। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिए, इज इट पॉसिबल
टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। पहले क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, संभव है, जो साइडें आपको दे रखी है उनसे ट्रायंगल बन सकती है क्या। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम आपको 3 साइडें दे रहे हैं, उन तीनों साइडों से ट्रायंगल की फॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं। इसको अब कैसे रियलाइज करेंगे, इसको अब कैसे एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसको पहला पार्ट ले लिया हमने। इस पहले पार्ट के अंदर अगर हम ध्यान दें तो साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर। ये देखो इस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो भाई तीनों साइड के अकॉर्डिंग हम जो दी हुई हैं, हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल को अप्लाई करेंगे। तो आपने देखा ये 2 + 3, ये तो 5 आ गया। इन दोनों का सम 5 आ गया, और अगली साइड भी 5 है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि बट 5 = 5। ये 5 तो है ये वाला, और ये 5 है ये वाला, ये थर्ड साइड है। इट इज थर्ड साइड है, इट इज थर्ड साइड। तो ये तो इक्वल आ गए। और जबकि हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन में तो ये वाला है, ये भी बड़ा आना चाहिए था। भाई 2 का जोड़ जो है वो हर बार एवरी टाइम थर्ड साइड से बड़ा है। तो ये तो शुरू में इक्वल आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। यहां आ जाएगा आंसर, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ट्रायंगल नहीं बनेगी जी, अब इसमें ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल को फॉलो नहीं करती है तीनों साइड। अगर 3 साइड्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल को फॉलो नहीं करती, उस केस में ट्रायंगल कैन नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये वो केस आपका ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। एक में भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो फिर आगे पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल। तो और पार्ट देख लें इसका। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। अब नेक्स्ट पार्ट और देखिए इसका, और एक पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, और ले लेते हैं एक पार्ट। हमने एक पार्ट ले लिया इसका, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में साइड में रखी है 3 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर। रकम को अच्छी तरह से चेक करते हुए जी, कोई गलती ना हो। अपने काम को चेक करते हुए आप करेंगे तो आपसे गलतियां ना के बराबर होगी। ये आप तो क्या करेंगे, हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन इक्वालिटी रूल। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल क्या है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीनों केस में ऐसा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 + 6, समझिए ना। अभी आ गया आपका 9, तो 9 तो ग्रेटर है 7 से। ये तो हो चुका है क्या भाई, 3 + 6 ग्रेटर देन आपका आ गया 7। ये पहला केस हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा, ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। फर्स्ट केस लिखते हैं इसको, फर्स्ट केस। सेकंड देखो, इन दोनों का प्लस करो, 6 + 7 हमने करके देखा तो वो आ गया 13। तो 13 तो बड़ा है 3 से, तो सेकंड केस में क्या हो गया, 6 + 7 ग्रेटर देन 3, ये 3 से बड़ा है। तो ये सेकंड केस आपका, सेकंड केस हो गया। ऐसे ही थर्ड में देखो आप, इन दोनों का प्लस करेंगे हम, समझ गए ना। ये करेंगे हम 3 + 7 = 10। तो 10 बड़ा है 6 से, नो डाउट, यू आर ऑब्जर्विंग दैट। ये आ जाएगा हमारा 3 + 7 ग्रेटर देन 6। ये थर्ड केस हो गया आपका, थर्ड केस। तो इन ईच केस वी आर ऑब्जर्विंग दैट, हम देख रहे हैं कि तीनों केसों में पॉसिबिलिटी है कि 2 साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा है। तो इसके बाद हम लिख देंगे, मैं आगे देता हूं,
देयरफॉर ट्रायंगल कैन पॉसिबल, ट्रायंगल कैन पॉसिबल, ट्रायंगल पॉसिबल है जी, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। इन दिस वे एक पार्ट बच गया, उसको आप सेट ट्राई करें। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा पूरा हो चुका है, अच्छी तरह से इसको देख के ऑब्जर्व कर ले, ट्राई करें आप इसको। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 लेने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन 2 कैसे करेंगे, कोई बहुत ही चीज है, आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन 2 अच्छे समझ में आएगा आपको, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन 2 देखिए आप। हाँ जी, सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, बुक में एक बार ध्यान से देखिए दोबारा। टेक एनी पॉइंट O, O इज द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल PQR। डायग्राम भी दे रखा है, कहता है कि इस तरह से कोई फॉर्मेशन बना रखी है बुक में, इस तरह से देखो, ये बना दिया जी डायग्राम, और ये बना दिया आपको P, ये Q, ये R, और ये हो गया आपका O पॉइंट हो गया। समझ गया ना? टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR में O अंदर की ओर पॉइंट है। कहता है इज 3 पार्ट दिखा रखे हैं, क्या ये संभव है? तो करके देखेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन तो कर दो एक बार। आपने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, और आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया। इसको यहां से दिखा दो, ये पॉइंट है। हालांकि बुक में तो ज्वाइन नहीं कर रखा, लेकिन हमें ज्वाइन तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा रिक्वायरमेंट है। अब इसकी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस तरह फर्स्ट पॉइंट में बोल रखा है OP प्लस OQ। देखो OP प्लस OQ, ठीक है जी, ग्रेटर देन PQ, ग्रेटर देन PQ। देखते हैं जी, देखो OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, हाँ फॉर्मेशन बन सकती है। 2 का जोड़ तीसरी से बड़ा है। तो हम किसी ने पूछा है इज, कहता है कि इसका मतलब क्या है, संभव है, तीनों के समय तो है जी। इन दोनों का जोड़ इस तीसरी से बड़ा है, आएगा तभी तो पॉसिबल है। तो लिखेंगे यस, यस, इतना लिख दो काफी है। यस, सेकंड पॉइंट क्या आ गया, सेकंड पॉइंट इसमें आ जाएगा OQ, OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR। देखो OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR, ये पॉसिबल है। यस, यस पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट और देख लो इसमें, थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट है OR प्लस OP, थर्ड पॉइंट है OR प्लस OP ग्रेटर देन R, OR प्लस OP, OR प्लस OP, OP ले लिया हमने, OR प्लस OP, OR प्लस OP ग्रेटर देन R, ठीक है, ये भी ऐसा आ गया। ये तीनों किस मेथड से आए, कैसे हुआ ये तीनों? ड्यू टू ट्रायंगल इक्विलिटी रूल। इट इज ड्यू टू बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, इन इक्वालिटी रूल कहते हैं या प्रॉपर्टी कहते हैं, बात एक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल या ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, ये है जी तीनों। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, और ये इसने पूछा था इज ऐसा है क्या, तो है भी ऐसा, तीनों कैसे बनना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये सेकेंड भी पूरा हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3, 4th, 5th बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 कैसे, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इसका 6.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से देखिए, सॉल्यूशन नंबर 4।
सॉल्यूशन नंबर देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है, बुक में देखिए अपना, एम इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी कोई दी हुई है, उसमें एम मीडियन है, तो कहता है इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एम। क्या संभव है? तो देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। ट्रायंगल दे रखी है जी, यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्मेशन दे दी, यहाँ पर यूं, यस, इस टाइप से नाम जो मेंशन कर दिए वो तो लेने पड़ेंगे, उसके अलावा हम चेंज नहीं कर सकते। ए बी सी और एम लिया है मिड पॉइंट, तो एम पॉइंट यहाँ ले लो और इसको आपने क्या गया एम पॉइंट, समझ लो ये इसके इक्वल है, ऐसा है। तो अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बन चुका, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, इट मीन्स बी एम इज इक्वल टू सी एम के, तो एम हो गया आपका मिड पॉइंट, तो ए एम क्या बनता है, ए एम क्या बनता है, मीडियन। ओके, तो अब हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें। उस क्वेश्चन को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम दो ट्रायंगल लेंगे। पहले ये ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम। ऐसा है कि क्वेश्चन को देखने के बाद ही हम एनालिसिस करते हैं, रियलाइज करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, किस तरीके से लगेगी। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पढ़ के ये पता नहीं लगा व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, कि निकालना क्या है और दिया क्या है, तो आप ये बात मान के चलिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पहले ये पता लगाएं व्हाट इज गिवन, ये दिया क्या है, उसके बाद फिर पता लगाएं कि व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, कि निकालना क्या है। बस इन दो बातों का अगर आपको पता लग गया तो आप मान के चलिए क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। फिर तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाली बात है, कुछ भी नहीं है। देखिए, तो इन ट्रायंगल ए बी एम में क्या आ जाएगा, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, ये आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन बी एम एम ग्रेटर देन ए एम, फर्स्ट इक्वेशन। रीजन वही डाल देंगे हम एक साथ। फिर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, ए सी एम में, ए सी एम में क्या आ जाएगा, ए सी प्लस सी एम या एम सी के बाद एक ग्रेटर देन ए बी, ग्रेटर देन ए एम, ये आपका आ गया सेकंड पार्ट। और इनका रीजन क्या आएगा, वही बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, बाय ट्रायंगल इन इक्वालिटी रूल। ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल क्या है, मैं आपको फिर सजेस्ट कर दूं, फिर बता दूं खोल के अच्छे से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल मींस द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एवरी टाइम। तीनों के केस में पॉसिबल होना चाहिए, दो साइड का सम अगर तीसरे से बड़ा है तो पॉसिबल है ट्रायंगल, वरना पॉसिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, तो वो हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, थोड़ा यहां स्पेशल लिख देता हूं, नाउ एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एडिंग को यहाँ ऐड कर रहे हैं हम, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में। उधर देखिए ऊपर एक बार मैंने आसान स्पेस बना दिया इसका इस तरह से। तो एलएचएस क्या हमारी, ए बी प्लस बी एम, काम को चेक करते हुए, और दूसरा ए सी प्लस सी एम, ए सी अच्छे से प्लस लगा दो, ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन, ये भी ए एम ये भी ए एम दो बार आया है तो आप भी लिखो दो बार, ए एम प्लस ए एम। अब क्या आ गया, ए बी तो एज इट इज रहेगा। अच्छा जी, अब देखो किसका पेयर बनने जा रहा है, बी एम और सी एम को हम है ना पेयर के रूप में बना सकते हैं। तो प्लस में आ गया आपका बी एम प्लस सी एम, और बाहर लिख दो ए सी,
ग्रेटर देन AM, AM ट्वाइस ऑफ AM, क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ AM आ गया। तो आपने क्या कर लिया AB प्लस, अब BM और CM क्या है, देखो BM प्लस CM क्या बन गया BC, फिर देखो BM प्लस CM, BM प्लस CM, CM क्या 2MC का दे की बात है, ये बन जाएगा BC, तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम BC और प्लस में AC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM। लो जी यही प्रूव करना था। इसने क्वेश्चन में पूछा था कि अगर हम ऐसा करें तो क्या ऐसा संभव है, कहता है इज, क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पे बुक में देखिए एक बार, इज AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM, हम लिखेंगे बाद में यस, ये लिखना पड़ेगा जी आपको यस, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ऑब्जर्व करें इसको अच्छे से। वेरी, अब डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन 4 लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, इसी पैटर्न पे है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल का ही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ इसकी, आप भी बुक में देखिए। क्वेश्चन 4, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, कहता है ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, फिगर भी इसकी मेंशन कर रखी है इसने। इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD, कहता है कि चारों साइडों का जो सम है वो बड़ा है क्या, किससे, डायगोनल के दोनों समूह से, ये हमें बताना है। तो भैया अब लेके चलेंगे इसमें हमें कैसे करना है उसको देखिए आप। तो इसमें कौन सा काम करेगा, वो कौन सा काम करेगा देखिए इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, ये आपका डायग्राम ले लिया हमने, इस तरह का बना दिया। ये है डायग्राम, इस तरह डायग्राम बना दिया। नाम तो वही डालने पड़ेंगे, मान लो ABCD डाल दिया, और डायग्राम भी मिला दिया आपने AC, और ये मिला दिया आपने B, ये लो। और ये कहता है इसके अंदर इज, कहता है इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD, AC प्लस BD, क्या ऐसा है क्या, इस तरह से है, कहता है इसका मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है, करके देखते हैं जी हम। अब इसमें हम कैसे करेंगे उस चीज को देखिए एक बार। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं, इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें ग्रेटर देन के सामने साइड हो, देखो इसमें दो पोर्शन बन गए, ये तो है आपकी साइड और इधर आपका बन गया डायगोनल्स, बोला जी AC और BD क्या है, डायगोनल्स है दोनों, और AB BC CD DA क्या है, साइड है। तो यदि आपका ग्रेटर देन का सिंबल, मेरे पास ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत से बच्चे इसमें गलती से बैठते हैं। ग्रेटर देन का जो सिंबल है, अगर ये साइड की तरफ तो खुला हुआ है तो इसमें हम बड़ी ट्रायंगल लेते हैं, मैं बताऊंगा आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। इतना ही सुनिए, मुंह जो खुला हुआ है ग्रेटर देन का, अगर ये साइड की तरफ तो खुला हुआ है तो हम क्या लेंगे, बड़ी ट्रायंगल लेंगे इसके अंदर, तो उसको ध्यान दें। तो बड़ी ट्रायंगल कैसे लेंगे, इन ट्रायंगल ABC में ले लो आप, इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में क्योंकि हमने ध्यान रखना है कि AC और BD दो डायगोनल है, इनका ध्यान रखना है साथ। तो AC तो हो गया डायगोनल, ABC ट्रायंगल में देखो जो पूरी क्वाड्रिलेटरल है आपकी ABCD, उसमें AC भी डायगोनल है और BD भी डायगोनल है।
तो हमने क्या किया, एबीसी ट्रायंगल ले ली, इसमें क्या आ गया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल लगा दो, क्या आ जाएगा, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, ये लगा दिया और इसको डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब AC डायगोनल वाली जो ट्रायंगल थी, तो ये ABC ट्रायंगल है, एक और भी है अगर आप ध्यान से देखिए तो, कौन सी, यस करेक्ट, ADC, आप लोग इन ट्रायंगल ADC में आ गया, ADC में आगे जी। अब ADC में क्या करेंगे हम, वही लगाएंगे हम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल को अप्लाई करेंगे हम, क्या आ जाएगा, AD प्लस DC ग्रेटर देन AC। आपने क्या किया, दोनों ट्रायंगल ले ली जिसमें AC डायगोनल था और दोनों को आपने राइट डाउन कर दिया। प्रॉपर्टी वही लगानी है, मैं एक साथ लिख दूंगा। अभी तो दो केस और बनेंगे, जैसे दो केस आपके AC के बने हैं, ऐसे ही दो केस बनेंगे BD डायगोनल के, तो उसको भी देखा। नाउ इन ट्रायंगल है हमारी ये। अब BD वाला केस देखो, ABD ले लो, इन ट्रायंगल ABD में वही चीज है, क्या आ जाएगा, AB प्लस AD ग्रेटर देन, AB प्लस AD ग्रेटर देन लिखेंगे हम इसको, काम को चेक करते हुए, AB प्लस AD ग्रेटर देन DB या BD, लो जी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। ऐसे ही फोर्थ में आ जाओ, इन ट्रायंगल, अब लो BCD में ले लो, BCD ले लिया हमने, BCD में भाई पहले ABD में ली, ABD में वही कॉन्सेप्ट लगाया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब इसमें देख लो BCD में क्या जाएगा, BC प्लस CD ग्रेटर देन BD। काम को चेक करते हुए मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप अपने काम को चेक करते हुए करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, गलती किसी से भी हो सकती है जी, बिट अलर्ट, बिट एक्टिव। तो ये चारों केस आपके हो गए। अब हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 to 4। नाउ जाने नहीं जा रहा हूं, देखिए इसको, इसके अंदर नाउ एडिंग, नाउ एडिंग इक्वेशंस 1 to 4, इक्वेशंस 1 to 4, 1 से 4 तक आपने इसको ऐड करना है। तो ऐड करते समय थोड़ा सा ध्यान दे मेरी बातों की तरफ, ऐसा कि क्वेश्चन लंबा ना बने, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। देखो AB यहां भी आया है भाई, LHS को तो आप LHS में ऐड करोगे और RHS को RHS में ऐड करोगे, यही तो करते हैं हम, एडिंग का मतलब और क्या होता है। तो हमने क्या कर दिया, AB यहां भी है और AB आपका ये रहा, तो ऐड करोगे तो AB दो बार हो गया ना, तो ऐसे आपने क्या लिख दिया, सीधा ट्वाइस ऑफ AB। और देखो BC यहां भी है और भैया BC ये रहा आपका, BC यहां भी है, तो BC भी दो बार हो गया, ट्वाइस ऑफ BC। ऐसे CD में आ जाओ, दिखाऊंगा आपको, CDDC एक बात है, ये रहा CDDC, एक आपका ये रहा, दो हो गया, तो आपका आ गया ट्वाइस ऑफ CD, ऐसे ट्वाइस ऑफ DA या ADA की बात है, एक D आपका ये आ गया AD और एक आपका यहां पर आ गई है, दो हो गए। ऐसे ही आपने क्या किया, ग्रेटर देन, AC भी दो बार है, BD भी दो बार है, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ AC प्लस ट्वाइस ऑफ BD। ये ट्वाइस ऑफ AC प्लस ट्वाइस ऑफ BD है, तो आपने इन दोनों में, इन चारों में क्या कॉमन है, 2 बार ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ओके, ग्रेटर देन, ऐसे इसमें 2 बार आ जाएगा, 2 ले लो बार, अंदर क्या बचेगा, AC प्लस BD। अब ये जो सिंबल होते हैं ना, ये वाले सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये सिंबल LHS और RHS को सेपरेट करते हैं। तो अगर इनमें एक जैसा कोई चीज है तो कैंसिल हो जाती है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 100, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA
ग्रेटर देन AC प्लस BD। लो जी, ये आपने प्रूव कर दिया और हमने ये प्रूव करना है। चाहो तो ऐसे कर दो, आपकी वृद्धि है, ये आपको हो चुका। इसने पूछा था इज दिस, क्या है पॉसिबल है, तो आपने तो यस यस लिखना। ये करने के बाद यस लिखना, अच्छे तरह से देख ले, ऑब्जर्व कर ले, समझ ले इस चीज को। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर पॉइंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द last to second question, question number 5, that is also very easy. Students, now we are taking question number 5. Question number 5 is just like the question number 4. concept वही यूज होगा। एक बार देखते हैं question number 5 को। question number 5 रीड करते हैं, अपने अपनी आप बुक निकाल लें और रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कहा गया है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। फिर सुनिए, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। कहता है इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA स्मॉलर देन ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट AC प्लस BD। तो हमने क्या किया, डायग्राम तो वही बनाना पड़ेगा भाई, डायग्राम तो सेम है दोनों का। तो डायग्राम आपने बना दिया, इस तरह से बना दिया। यहाँ से मान लो आपने ये डायग्राम, को डायग्राम बना और नाम आपने डाल भी दिया इसके अकॉर्डिंग। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, डायग्राम डाल दिया। क्वेश्चन में कहा गया है इज, देखो इज क्या, ये कहता है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, समझिए, वो स्मॉलर है क्या, ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट AC प्लस BD, AC प्लस BD। ऐसा इसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्या ऐसा संभव है? अब इसको एक्सप्लेनेशन देंगे, इसकी सॉल्व करेंगे हम। तो वैसे सॉल्यूशन पर लिख दिया मैंने, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दिया हमने। इसको करने के लिए हम डायगोनल देखो ACBD के बारे में बात करें तो ACB दिखाओ और आंटी बना दिया और BD भी दिखाओ। हमारा O पॉइंट आ गया, और तो नाम देंगे इसको PQR, इनसे अलग देंगे, मैंने O दे दिया, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है, उसको ध्यान दीजिए। क्या खास बात है इस क्वेश्चन में 4 में, इसमें जो अब ये ग्रेटर देन का सिंबल है ना, जो मुंह खुला हुआ है ना, वो आपका डायगोनल्स की तरफ खुला हुआ है। अगर ग्रेटर देन का जो सिंबल है उसका मुंह डायगोनल की तरफ खुला हुआ हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना, आप इन छोटी ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना। डायगोनल की तरफ मुंह खुला है तो छोटी ट्रायंगल, साइड की तरफ मुंह खुला है तो बड़ी ट्रायंगल। जैसे आपने 4 क्वेश्चन में देखा था, उसमें हमने ट्रायंगल बड़ी ली थी, इसमें हम छोटी ट्रायंगल लेके चलेंगे। इतना कन्फर्म जरूर है, इतना डिफरेंस जरूर है, बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम है। अप्लाई करते हैं, देखिए इसको। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB बात तो वही लेंगे हम, OA प्लस OB, OA प्लस OB ग्रेटर देन फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। हाँ, रीजन वही आएगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, वो इकट्ठा लिख देंगे एक साथ। उसके बाद ट्रायंगल BOC में आ जाए, इन ट्रायंगल BOC क्या आ गया, OB प्लस OC ग्रेटर देन BC, ये आपकी सेकंड आ गई। और ऐसे ही आप ले लो इन ट्रायंगल COD, तो इन ट्रायंगल COD में ले लिया आपने, ये क्या आएगा, OC, भाई वही चीज तो है, COD में OC प्लस OD, OC प्लस OD ग्रेटर देन CD, ये थर्ड आ गया आपका, थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ देख लो, इन ट्रायंगल DOA में, इन ट्रायंगल अच्छे से लगा देंगे हम, ट्रायंगल इसको अरेंज कर देते हैं, इन ट्रायंगल DOA, इन ट्रायंगल DOA, वही कॉन्सेप्ट, OD प्लस OA
ग्रेटर देन अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 4 यहां पर आप लिख दें वही है बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, बाय ट्रायंगल इन इक्वालिटी रूल। ऐसा है डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि मैं क्वेश्चन 4 में लिखना भूल गया हूं, आपने 4 क्वेश्चन में भी लिखना है ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, चेक कर लेना। और 5th में तो मैंने लिख ही दिया, समझ गया ना। इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अब इसके बाद क्या करें, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 to 4 यहां से लिख करने जा रहे हैं हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को यहां से कैसे करेंगे, ऑन इक्वेशन ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 to 4 इक्वेशंस 1 to 4। हाँ जी, 1 से 4 तक की इक्वेशन को आप LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में ऐड करेंगे। तो करेंगे कैसे, अब देखो OA यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर OA ये 2 बार होगी। हर ये जो साइड दे रखी है ये 2 बार है, OA भी 2 बार आती है, ट्वाइस ऑफ OA किया आपने। अब उसके बाद क्या है, OB यहाँ भी है, OB ये भी है, तो एक OB 2 बार होगा, ट्वाइस ऑफ OB। फिर आ जाएगा OC यहाँ भी है, इधर देखो OC ये रहा और इसमें OC कहाँ है, इसमें OC ये रहा, ये दोनों OC है, तो ट्वाइस ऑफ OC हो गया। अब उसका ट्वाइस ऑफ OD ढूंढो इसमें, OD एक तो आपका ये आ गया OD और एक आपका ये आ गया OD, तो ट्वाइस ऑफ OD भी हो गया OD। और ये आगा ग्रेटर देन, ये क्या है, AB BC CD, लिख दो आप AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA कह दो AD कह दो, एक की बात है। अब इन सब में LHS में अगर आप ध्यान दें तो व्हाट इज कॉमन, इसमें कॉमन आता है 2। क्या करेंगे अब, 2 कॉमन ले लो, क्या करना है, 2 कॉमन लेके आना, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD। लो जी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ग्रेटर देन ये आज चीज लिख दो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, लिख दिया हमने यहाँ पर। अब 2 को आपने फिर यहाँ लिख दिया। देखो हमारा टारगेट क्या है, हमने ACBD लेके आना है, ये पार्ट तो हमारा ही चुका। देखो आप ध्यान से, ये तो LHS से कोइंसाइड कर ही रहा है, अब हमने इसको मैनेज करना है। तो AC कैसे बने, देखो इसमें AC कैसे बनेगा, अगर हम OA के अंदर OC वो ऐड कर देंगे तभी तो AC बनेगा। तो अब क्या करो, ढूंढो इसमें OA ये रहा और OC ये रहा, इनको पास पास लिख देंगे, करीब लिखेंगे इनको, तो OA प्लस OC ये लिख दिया हमने, क्लियर पॉइंट। और दूसरा क्या है, अब OB प्लस OD, क्यों, देखो इधर BD जो डायगोनल है वो OB प्लस OD का प्लस करने में बना, तो आपने कर दिया इसको OB प्लस OD। ये सब एज इट इज है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इसमें कोई रोल नहीं, कोई तो राइट नहीं। अब आप इसको ब्रैकेट ऐसे, अब 2, अब OA प्लस OC बन गया AC, तो आप इस ब्रैकेट को यूज कर लेंगे, ये लिखिए AC और ये बन जाएगा आपका BD और ये ग्रेटर देन ये AB प्लस BC प्लस CD। इनको तो हमने इस तरह से फॉर्मेशन में डाल दिया, ये चारों एज इट इज, नो चेंज, प्लस DA। अगर आप ध्यान से देखें इसको टैली करें, ये सारा स्मॉलर है ट्वाइस ऑफ दिस, देखो ये सारा स्मॉलर है ट्वाइस ऑफ दिस, ये एक हो गया। तो इसने पूछा है कि क्या ऐसा संभव है, हमने प्रूव किया है तो इसको लिखो यस। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका। आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। बहुत अच्छे से देख लें इसको, फिर हम इरेज कर देंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू take the last question of this exercise, question number 6.
अभी करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 इतना लेंथी तो नहीं है, छोटा ही है वो तो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आराम से आ जाएगा। अभी कैसे करवाएंगे इसको हम? क्वेश्चन 6 हाँ जी, अभी क्वेश्चन नंबर 6 ये अच्छे से मिटा दो, समझ में आ जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 लेने जा रहा हूं मैं, रीड करने जा रहा हूं, बुक आपके पास ही है। The lengths of the two sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter। एक ट्रायंगल की दो साइडें आपको दे रखी है, एक का मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर है, एक का 15 सेंटीमीटर है। Between what two measures should the length of the third side fall? कहता है कि जो तीसरी जो साइड आएगी वो किन दो नंबरों के बीच की होनी चाहिए। किन दो नंबरों में? इन्हें पूछा कि what two measures, what two measures मतलब what two numbers, कौन से दो नंबर होंगे जिनके बीच में वो थर्ड साइड आएगी। वो दो नंबर बताने हमने। हम क्या करेंगे इसके लिए? क्वेश्चन सिंपल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूं आपका। टू साइड्स आर गिवन, देखेंगे हम। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। टू साइड्स गिवन है, एक तो है भाई 12 सेंटीमीटर और दूसरी है 15 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन 12 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता थर्ड साइड कौन सी होगी? देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, तो थर्ड साइड, लेट थर्ड साइड, लेट थर्ड साइड, थर्ड साइड आप उसको कुछ भी मान लो, x सेंटीमीटर है तो z, अब पता नहीं अननोन है तो उसको हमने एज्यूम कर लिया। तो क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अच्छे से लिख देंगे इसको हम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल क्या है? सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। मान लो ये है 12 प्लस 15 ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का सिंबल है था 15 आपका, ग्रेटर देन x, और 15 प्लस x ग्रेटर देन 12 और x प्लस 12 ग्रेटर देन 15। हाँ जी, यू आर ऑब्जर्विंग दैट वी हैव टेकन द 3 केसेस। मैंने तीनों केसेस डिस्कस किए आपसे। ट्रायंगल पॉसिबल तभी होती है, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रायंगल इज पॉसिबल इन दीज 3 केसेस। अगर ये तीनों केस पॉसिबल हैं तो ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो ट्रायंगल कांट पॉसिबल, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? आपने ये लिख दिया। अब इसने कहा कि जो थर्ड जो साइड आएगी ना वो किन दो साइडों के बीच हो, किन दो नंबरों के बीच होगी। हमारा क्वेश्चन ये है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों साइड्स का पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। देखिए इसको, नाउ में क्या लिखते हैं हम? 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27 और आ जाएगा 15 माइनस 12, ये आ गया 3। ये दो नंबर आपके आ गए। डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड जो हमारी साइड होगी वो इन दोनों नंबरों के बीच की होगी। वी आर गोइंग टू राइट दैट थर्ड साइड, देयरफॉर थर्ड साइड will between 3 and 27. That's all. I hope that you have got this solution very well. If you are feeling any suspense doubt, then WhatsApp on my number
phonic and by using comment box में डाल सकते हैं आप. Thanks and have a nice day. Okay.